जरा सोच के देखो, एक दिन अचानक से ट्रंप आते हैं और टैरिफ बढ़ा देते हैं सारे कंट्रीज के ऊपर। और उसके कारण क्या होता है, सारे मार्केट, वर्ल्ड वाइड, एशियन मार्केट, वेस्टर्न मार्केट, ऑल द मार्केट्स फेस ब्लड बाथ। कमोडिटीज, डाउ जोन्स, नैस्डैक, इंडियन मार्केट, चाइना मार्केट्स, हांगकांग मार्केट्स, कनाडा मार्केट्स, ऑल द मार्केट्स 10% डाउन हो जाते हैं अपने ऑल टाइम हाई से। एंड उसके नेक्स्ट डे न्यूज आती है कि अब सारे कंट्रीज के ऊपर 90 डेज के बाद टैरिफ लगेगा। उस रीजन की वजह से सारे मार्केट जो वो पॉजिटिव टर्न हो जाते हैं और 50-60% रिकवर कर लेते हैं। क्या ये रिटेल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स का लॉस करने के लिए ये सारी चीजें नहीं की जा रही है? अब जरा सोच के देखो कि एक तरफ ऐसा होता है, मार्केट्स में बहुत मैनिपुलेशन होती है, 2 दिन 10% नीचे, उसके बाद वापस से ऊपर। और इस पे जो पैसा लूज हुआ है रिटेल ट्रेडर्स का, ट्रस्ट मी, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इंडियन मार्केट से और ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट से इतना पैसा जो है वो वाइप आउट हुआ है। सेम टाइम पे बिग प्लेयर्स को एक अच्छी प्राइस मिल गई वापस से री एंटर करने की, तो उसका दोनों तरफ से बेनिफिट है। अब यहां पे एक चीज देखो कि देखो मार्केट्स क्यों सबसे पहले बहुत सारी चीजें सेंस कर लेता है। देखो यहां से ही मार्केट्स ने गिरना स्टार्ट कर दिया। ये हमारे गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है बाय द वे। एंड जैसे ही टैरिफ बढ़े, राइट, यहाँ टैरिफ आ गए, सीधा नेक्स्ट डे जो है वो मार्केट्स गैप डाउन हुआ, उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, राइट। तो मार्केट उससे पहले ही गिरना स्टार्ट हो गए। सेम लाइक अगर मैं नैस्डैक और S&P 500 के चार्ट की बात करूं कि यहां पे टैरिफ जो है वो बढ़े थे नेक्स्ट डे, और मार्केट्स तो यहां से गिर रहे थे। तो जो भी बहुत बड़ी न्यूज होती है ना, वो ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स के पास पहले आ जाती है और रिटेल ट्रेडर्स के बाद न्यूज और सारी चीजें प्राइस इन करने के बाद आती हैं, इसीलिए रिटेल ट्रेडर्स का लॉस हो रहा है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर न्यूज नेगेटिव है लेकिन मार्केट्स क्यों रिवर्स कर रहे हैं? अब थोड़ा सा ना डेटा आप ध्यान से स्टडी करो। मैं आपको हर वीडियो में क्या बताते आ रहा हूं कि जो भी मार्केट्स में ऑब्वियस है वो कभी नहीं होगा, जो कि एक रिटेल ट्रेडर सोच सकता है। न्यूज आने के बाद एक रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचता है कि अब यहां से मार्केट्स और गिरेगा, ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिए, बट मार्केट्स क्या कहता है कि ऑलरेडी मैंने प्राइस इन कर लिया है, ये जो मैं गिरा हूं यहां से वो ऑलरेडी प्राइस इन एंड फैक्टर इन हो चुका है। अब वो न्यूज न्यूज नहीं रही। अब अगर आप यहां से सेल करोगे, मार्केट जो है वो नई न्यूज के ऊपर रिएक्ट करेगा, एंड वो रिएक्शन जब हो जाएगा उसके बाद न्यूज आएगी, एंड वापस से जो है आप अपना माइंड को चेंज करोगे। अब यहां पे आप एक चीज देखो, ये FIs DIs का मैं आपको डेटा दिखाता हूं, 7 अप्रैल का डेटा है। देखो सबसे बड़ी बात, कॉल ऑप्शन देखो, FIs क्या कर रहे हैं, हेवीली स्ट्रॉन्ग बुलिश। ऐसे जहां पे 4 से 5% मार्केट डाउन है, FIs क्यों कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं? पुट ऑप्शंस को FIs ने शॉर्ट करा। यहां पे इससे क्या दिखा जाता है, 3.38 लाख जो है वो OI कॉल पे है, 4.2 लाख OI जो है वो पुट साइड पे है, और 1.8 लाख फ्यूचर में जो है वो शॉर्ट में है। तो ये बेसिकली हेज किया हुआ है। अब रेस्ट जो बचा है, तो व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है, ये सिर्फ बचाने के लिए रखा हुआ है। और लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स बेसिकली मंथली एक्सपायरीज होते हैं, तो उसको तो बेसिकली चलाते रहते हैं, बिकॉज ओवरऑल मार्केट्स का ट्रेंड देखो तो नेगेटिव है। सामने हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स, इसने क्या किया, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट, पुट ऑप्शन में हैवीली राइट, मतलब बाई के, तो लॉस होना तो संभव है। अब आज का डेटा देखो, कॉल ऑप्शन में अगेन बाइंग, पुट ऑप्शन में अगेन शॉर्टिंग। रिटेल ट्रेडर्स कॉल ऑप्शन में अगेन शॉर्टिंग, पुट ऑप्शन में ऑल बाइंग, एंड फिर लॉस करते हैं, फिर सर लॉस हो रहा है। सो द लॉस दैट आपको जो हो रहा है, इट नॉट बिकॉज ऑफ द मार्केट्स, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर, बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग any sort of analysis, you're not investing time, you just want someone else analysis, someone else trading strategy कि जो आपको पैसे बना के दे। आप क्या मेरे लिए जॉब के ऊपर जाओगे? ऑब्वियसली नहीं जाओगे। क्या आप मेरे लिए सारे काम फ्री में करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे। आज मैं ये YouTube वीडियो बना रहा हूँ, एक पर्पस है मेरे पास कि मैं क्यों YouTube वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारी चीजें लाइफ में अचीव कर ली, फेम अचीव नहीं किया, आज भी लोग नहीं जानते हैं, तो इसीलिए YouTube वीडियोस बना रहे हैं। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल है, लोगों को सिखाने का भी शौक चढ़ा है कि अभी पूरा दिन तो सारे सिस्टम्स एंड एल्गोरिदम्स ऑलरेडी बने हुए हैं जो कि पूरा दिन अपना काम करते, कुछ काम नहीं होता है।
तो अब लोगों को और ज्यादा कैसे हेल्प कर सकते हैं? ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स की हेल्प कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स की हेल्प कैसे करें? तो इसी पर्पस की वजह से ये YouTube वीडियो बन रहा है। और कोई मेरे पास फालतू टाइम नहीं है जो मैं आऊं आधा घंटा एनालिसिस करूं, आप सभी लोगों को समझाऊं। अब आज के मार्केट्स की बात करो, यहां पे क्या हुआ है, सारे सेक्टर पॉजिटिव में है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सुपर पॉजिटिव। अभी मार्केट का जो माहौल है वो फियर है, बट जस्ट बिकॉज सारे रिटेल ट्रेडर्स हैवीली जो है वो शॉर्ट कर रहे हैं, इसीलिए एफआईज जो है वो रिवर्स कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 452 स्टॉक्स पॉजिटिव में, कल 460-70 स्टॉक्स नेगेटिव में थे। आज पूरा सिनेरियोस जो है वो चेंज हो गया। ऑप्शन का डेटा देखो, कल ऑप्शन राइटर्स थे, आज पुट राइटर्स आ गए, राइट? तो इतनी मैन्युपुलेशन होती है, अब ये आप सभी लोगों को दिखता नहीं है। एक बार हम पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं, सॉरी ये पुट वर्सेस कॉल है। पुट कॉल रेशियो में यहाँ पे आप देख सकते हो कि वापस जो है वो 7 के आसपास आ गया, जो 0.4-0.3 के आसपास था वो 0.7 के पास आया। इट मींस पुट राइटर्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखो, ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। आज सारा यूएस मार्केट जो नैस्डैक 4% अप है, 3% अप है। कल वापस से गैप डाउन होने, सॉरी गैप अप होने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज है। और इंडियन मार्केट ऑलरेडी 300 पॉइंट्स बढ़ गया हमारे बंद होने के बाद। ये देखो ऑलमोस्ट जहां से गिरे थे 60% तो रिकवरी कर दी ये 2 कैंडल में। इमेजिन करो कि एक तो रिटेल ट्रेडर्स का लॉस हुआ, ये जो बड़ा गिरा मार्केट्स उसमें, उसके बाद वापस अब लॉस होगा जो सारे रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पे शॉर्ट करा है उसमें। तो आपको अवेयर होना पड़ता है, मतलब तब जाके आप मार्केट से जो वो पैसे बना सकते हो। ऐसे ही ये कोई मतलब खेल नहीं है कि जहां पे आप आए और आपने पैसे बना लिए, मतलब इट्स नॉट दैट इजी। अब मैं हूं मार्केट्स के ऊपर पॉजिटिव, राइट? इट मींस पॉजिटिव, इट डजंट मीन कि मैं ये सोच रहा हूं पूरा रिवर्सल आ जाएगा, नो। द ओवरऑल ट्रेंड इट्स ऑलरेडी नेगेटिव, बट जस्ट बिकॉज रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट जो रिवर्स होगा। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी हम गैप अप होने वाले हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो गैप अप होगा। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से थोड़ी बहुत रिकवरी आए या मार्केट जो साइडवेज हो जाएगा। थोड़ी बहुत रिकवरी आएगी या मार्केट जो साइडवेज हो जाएगा, या फिर मार्केट्स यहां से पॉजिटिव हो जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि कल के दिन भी वापस एक मार्केट्स में हमें गिरावट देखने मिलेगी। आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। सो मेरा व्यू जो है वो मार्केट्स के ऊपर पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की मैं बात अगर यहाँ पे करूँ तो बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ 50,783 के ऊपर जो है इसकी ओपनिंग होगी। अगर 51,000 के ऊपर सस्टेन करेगा देन और ऊपर जा सकता है। सेम निफ्टी की भी बात करें तो अराउंड 22,700 पे चल रहा है। 22,900 के ऊपर सस्टेन करेगा तो और ऊपर जा सकता है 23,000 23,100 तक। सो दिस इज टुडेज एनालिसिस। आई होप ये जो शॉर्ट एनालिसिस है वो आपको पसंद आया होगा एंड चीज़ें सीखी एंड समझी होगी। मैं आपको 10 और नए तरीके और नए इंडिकेटर्स नहीं बताना चाहता हूँ, जस्ट सिंपल चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो है आपका ब्रेन जो है आपको सोचना कैसे मार्केट्स में, बस वो माइंडसेट देना चाहता हूँ। जब वो माइंडसेट आ जाएगा उसके बाद मैं आपको सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, हम कैसे ट्रेड करते हैं उसके ऊपर जाएंगे। बट अभी मुझे ही नहीं लग रहा कि आपको माइंडसेट जो है वो आपके पास वो माइंडसेट आ गया। तो जब वो आएगा उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जाऊंगा। So till then, keep learning, keep earning, and keep making money from the stock market. Have a good day. Bye bye.